अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नस्तलीक ख़त नस्तलीक के असबाक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बे लाम की मशक करेंगे। तो बा को उसी तरह हमने खींचना है जैसे बे अलिफ बा को खींचते हैं, लेकिन इसमें ये इसकी अलिफ छोटी होती है और लाम की लंबाई पूरी होती है। तो ये हमने दूसरी यानी सत्र सानी से बा को शुरू करना होता है। उसके बाद लाम खींच के उसकी गुलाई उसी तरह बनाते हैं जैसे कि हमने मुफरद लाम बनाई थी। तो बिल्कुल उसी तरह से लाम की गुलाई बनाएं, लाम के दायरे को उसी तरह मुकम्मल करें जिस तरह के मुफरद लाम के दायरे को मुकम्मल किया था। कत लगाते हुए हमने ये देखना है कि यहाँ से पौना कत और इसके बाद ये लाम की अलिफ जो है ये 2 कत होगी अंदर की तरफ से। ये बा जो है ये 1.5 कत। इसकी मेजरमेंट को अच्छी तरह से नोट कर लें ताकि मश्क करने में आसानी रहे। ये पौना कत जो है ये गुलाई होती है, मतलब बा की जो गुलाई है। इसके बाद ये लाम की गुलाई जो कि 3.5 कत है, उसी तरह जिस तरह मुफरद लाम हमने लिखी थी, और इसकी गहराई 2.25 कत होती है। यहाँ से तकरीबन 1 कत नोक जो है वो कर्व में जाती है और अंदर की तरफ से जब हम इसको मैयर करेंगे तो इसकी पैमाइश वही पैमाइश है जो लाम के अलिफ की मुफरद में थी, 5 कत। तो ये पैमाइशें अच्छी तरह से नोट कर लें और ख़ूब मश्क करें। अगले असबाक में हम जो है वो बे मीम लिखेंगे। तो मैंने दोनों जो मुरक्कबात हैं उनको यकजा कर लिया है ताकि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा सीख सकें। तो बा को हमने खींचा, मीम के साथ मिलाया और मीम मुफरद की तरह बनाई। इसकी नोक जो है वो उसको ठीक किया। तो इस तरह से ये बा मीम जो है वो बनेगी। बा के ऊपर वाले जो कत हैं इसके शोशे के ये 2 कत हैं। अंदर से फासला बा और मीम का 1 कत है। इसी तरह से बा मीम की जो गुलाई है वो 1.25 कत से 1.5 कत तक चली जाती है। तो यहाँ पे कत लिखने में ये 2 और यहाँ से यहाँ पे कत लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, इसको नोट फरमा लें। ये 2.25 नहीं है, 1.25 कत है। ठीक है, तो तलबा इस गलती को अच्छी तरह से 1 कत यहाँ से मीम का जो गुलाई है उसकी 1 कत मीम से नीचे तक आएगी और यहाँ से मीम की जो दुम है वो 5 कत होगी। ये लाम की अलिफ के बराबर इसकी पैमाइश होती है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। इस तलबा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको अगली वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहें।